हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड कट ऑफ एनालिसिस। कट ऑफ की बात करें तो ये आपका आरआरबी चेन्नई। अगर आपने आरआरबी चेन्नई से फीटर ट्रेड या वेल्डर ट्रेड से अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया तो आप सभी के लिए मैं संभावित कट ऑफ में डिस्कस करूँगा कि आप सभी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। डाटा की बात करें तो ये डाटा आपका रैंक गुरुजी और रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग में लूँगा कि आप सभी के लिए एक्सपेक्टेड कैटेगरी वाइज आप सभी के लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो आप सभी लोग इस वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे पहले मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का जो आपने वोटिंग किया है तो उसके वोटिंग के अकॉर्डिंग आप सभी का कितने स्कोर आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ जिस भी कैंडिडेट का 50 से 60 नंबर आ रहा है उन सभी कैंडिडेट का 26% है। 60 से लेकर के 70 नंबर लाने वाले कैंडिडेट 30% है। 70 से 80 नंबर लाने वाले कैंडिडेट 29% है और 80 से नंबर लाने वाले कैंडिडेट मात्र 14% है। तो सबसे ज़्यादा की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कैंडिडेट 60 से लेकर के 70 के बीच में है। यानी कि जो भी कैंडिडेट है वेल्डर से है या फिर फीटर से तो उन कैंडिडेट का अधिकतर नंबर 60 से 70 नंबर आ रहा है। तो चलिए मैं अब हम बात करूँगा कि रैंक गुरुजी के अकॉर्डिंग और रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग आप सभी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। जो मैं डाटा बताऊँगा वो 100% रियल डाटा रहेगा। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू किया जाए। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड आरआरबी चेन्नई में वेल्डर ट्रेड के लिए सेपरेट कितनी आपकी वैकेंसी है। वेल्डर ट्रेड की बात करें तो इसमें हम बात करेंगे कोर पोस्ट। अगर किसी भी कैंडिडेट को कोर पोस्ट के बारे में जानकारी नहीं है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर मुझे कोर पोस्ट के बारे में जानकारी नहीं है, आप हमें बताइए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए बताने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका पोस्ट कोड है। पोस्ट कोड की बात करें तो ये आपका 18। आपने अगर नोटिफिकेशन में जाके देखा होगा पोस्ट कोड 18 पोस्ट कोड में सिर्फ वेल्डर वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले मैं वेल्डर के कवर करूँगा, यहाँ पे आप देख लो। उसके बाद लास्ट में मैं फीटर वाले कैंडिडेट के लिए कवर करूँगा कि आप सभी के लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो वेल्डर की बात करें तो सबसे पहले जान लो कि वेल्डर ट्रेड में आप सभी के लिए कितनी वैकेंसी आरआरबी चेन्नई में खाली है। तो पोस्ट कोड 18 की बात करें तो जनरल में एक पोस्ट है, ओबीसी में आपका 0 है, एससी में आपका 0 है, एसटी में आपका 1 है और ईडब्ल्यूएस में आपका 0 है। उसके बाद में पोस्ट कोड 40 की बात करें तो इसमें जनरल में आपका 341 है, ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे 230 है, एससी की बात करें तो 126 है, एसटी की बात करें तो 63 है और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे 84 है। इसे हम टोटल करेंगे तो टोटल यहाँ पे देख सकते हो 342 आपका जनरल कैटेगरी में। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे 230 है, एससी की बात करें तो 126 है और एसटी की बात करें तो आपका 64 है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे 84 है। अब इसके अकॉर्डिंग मैं लूँगा डाटा रैंक मित्रा का कि आप सभी के लिए जनरल कैटेगरी और ओबीसी, एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है। ये जो मैंने डाटा बताया है आप सभी के लिए ये सिर्फ वेल्डर ट्रेड के लिए कोर पोस्ट के बारे में है, ठीक है। ये सिर्फ आप सभी के लिए वेल्डर वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। इसमें सिर्फ वेल्डर वाले कैंडिडेट से ही कंपटीशन रहेगा, आपके अदर ट्रेड से कोई लेना देना नहीं है। अब हम बात करेंगे फीटर ट्रेड। देखिए, फीटर ट्रेड की बात करें तो फीटर ट्रेड में कितनी वैकेंसी है तो ये मैं कोर पोस्ट के बारे में बता रहा हूँ आप सभी के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्ट कोड 30 यानी कि 30। इसमें पोस्ट कोड 30 में आपका 2 सेंटर है यहाँ पे, यानी कि 2 डिवीज़न है। तो ये दोनों डिवीज़न की बात करें तो यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। ICF की बात करें तो यहाँ पे जनरल में 0 है, ओबीसी में भी आपका 0 है, एससी में भी आपका 0 है, एसटी में यहाँ पे 2 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 1 वैकेंसी आप सभी के लिए है। उसके बाद में ESR की बात करें, ESR में आपका जनरल में आपका 150 है, ओबीसी में आपका 98 है, एससी की बात करें तो यहाँ पे 68 है, एसटी की बात करें तो यहाँ पे 34 है और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे आपका 35 है। यहाँ पे इतनी वैकेंसी आप सभी के लिए है। तो यहाँ पे बात करेंगे, अब हम बात करेंगे, देखो ये सिर्फ कोर पोस्ट है, इसमें सिर्फ फीटर वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे फीटर वाले कैंडिडेट कौन कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो ये आपका पोस्ट कोड है, यानी कि आप पोस्ट कोड 3 में अप्लाई कर सकते हैं, 4, 7, 9, 11, 10, 12, 16, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31।
इतने कैटेगरी में आप हीटर वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। हम बताने जा रहे हैं पोस्ट कोड 30 में। यहाँ पे ये देख रहे हो, ये पोस्ट कोड और ये यहाँ पे ये है, इसमें सिर्फ हीटर वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो यही पोस्ट का मैं कट ऑफ आप सभी को बताऊंगा एक्सपेक्टेड कि कितनी जा सकती है आरआरबी चेन्नई में। तो चलिए मैं अब हम डाटा निकालूंगा, आपका रैंक मित्रा का डाटा निकालूंगा, उसके अकॉर्डिंग में देखूंगा आखिर वेल्डर वाले कैंडिडेट के लिए सबसे पहले कितनी कट ऑफ जाने वाली है। चलिए यहाँ हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी चेन्नई वेल्डर ट्रेड कट ऑफ। वेल्डर की बात करें तो यहाँ पर रैंक गुरुजी का मैं ऑफिशियल डाटा में ऑन कर रखा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपका वेल्डर ट्रेड का कोर पोस्ट है, यानी कि पोस्ट कोड 18 एंड 40, उसमें से वैकेंसी मैंने आप सभी को कंपैरिजन करके बता दिया। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे कितने स्टूडेंट कितने मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट हैं। तो सबसे पहले 86 नंबर लाने वाले कैंडिडेट मात्र आपका 38 है। यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज देखने को मिलेगा, 10 आपका जनरल में है, ओबीसी में आपका 22 है, ईडब्ल्यूएस में आपका 3 है और एसटी में आपका 3 है। इसी तरह 81 नंबर लाने वाले कैंडिडेटों की संख्या की बात करें तो टोटल यहाँ पे 124 है, ठीक है। उसके बाद में 76 नंबर लाने वाले कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे 290 है। उसके बाद में 71 नंबर लाने वाले कैंडिडेट की संख्या की बात करें तो यहाँ पे 499 है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप सभी के लिए जो मैं बताया है कि वेल्डर ट्रेड का जो कोर पोस्ट है आप सभी के लिए वो कितना पोस्ट अवेलेबल है। टोटल पोस्टों की बात करें तो यहाँ पे टोटल पोस्ट आपका जनरल ओबीसी एसटी मिला के टोटल आपका 846 है, यानी कि यहाँ पे टोटल आपका 846 पोस्ट है जो आप सभी के लिए अवेलेबल है कोर पोस्ट की। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि आप सभी के लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो टोटल पोस्ट मैंने अभी बताया 800, यहाँ पे 46 आपका कोर पोस्ट में है, ठीक है। तो यहाँ की बात करें तो यहाँ सबसे पहले आ जाओ 71 नंबर लाने वाले यहाँ पे टोटल है 449 कैंडिडेट। अब हम तीनों को यहाँ पे प्लस करेंगे, ठीक है। देखो इन सभी को अगर हम प्लस करेंगे यहाँ तक तो लगभग 900 के आसपास में आपका आंकड़ा आ रहा है। और यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी मैंने आप सभी को बताया 800, यहाँ पे 46 वैकेंसी है। तो यहाँ पे कट ऑफ कितनी जाने की संभावना है। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज ये आपका डाटा है कि इतनी कैटेगरी में आने की इस कैटेगरी में इतने नंबर लाने वाले कैंडिडेटों की संख्या है। तो यहाँ पे कट ऑफ की बात करी तो देखो सबसे पहले बता दो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे लाए हैं कैटेगरी वाइज तो उन सभी कैटेगरी का कट ऑफ देखो, एससी का कट ऑफ थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है आपका, ठीक ना। एसटी का कट ऑफ कम देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कोई डाटा ही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एसटी का डाटा सिर्फ 4 और 5 है। एसटी का भी यहाँ पे डाटा बहुत ही कम है। अब बात कर लेते हैं एसटी की वैकेंसी कितनी है। तो एसटी की वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे लगभग 64 वैकेंसी है। यहाँ पे लगभग 64 वैकेंसी है एसटी के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे एससी की। तो एससी की बात करें तो एससी का वैकेंसी यहाँ पे 126 है। 126 आपका वैकेंसी यहाँ पे एससी कैटेगरी में है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपका 84 वैकेंसी है। उसके बाद हम बात करेंगे ओबीसी के लिए तो 230 है। ओबीसी का आपका 230 है। अब बात करेंगे कैंडिडेटों की संख्या तो यहाँ पे देख सकते हो 22 कैंडिडेट यहाँ पे है, 71 कैंडिडेट यहाँ पे है, 164 कैंडिडेट यहाँ पे है। टोटल 230 आपकी वैकेंसी है। तो लगभग समझ लो कि यहाँ पे 76 यानी कि 75 नंबर वाले कैंडिडेट का है सिलेक्शन होने वाला है ओबीसी में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी में। तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी में टोटल आपकी वैकेंसी 342 है, आपकी 342 है। कैंडिडेटों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट की संख्या कम है, देख सकते हो यहाँ पे 10 है, 22 है, 46 है, 72, 96, 300 यहाँ पे 42 कैंडिडेट की संख्या है। तो ऐसा हो सकता है जो भी कैंडिडेट ओबीसी वाले कैंडिडेट यहाँ पे ज़्यादा नंबर लाए हैं तो ये आप जनरल में चले जाएंगे। जिस भी कैटेगरी मतलब ओबीसी वाले स्टूडेंट का ज़्यादा नंबर है उन सभी कैंडिडेट मतलब जनरल कैटेगरी में चले जाएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन आपको कम हो जाएगा, यानी कि 71 नंबर पे भी आपका सिलेक्शन होने की चांस है। क्योंकि यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी जनरल कैटेगरी में आपके स्टूडेंटों की संख्या यहाँ पे कम देखने को मिल रही है, इसके कारण आपकी कट ऑफ थोड़ी कम जाने की चांस है आपके ओबीसी में। अब हम बात करेंगे देखो यहाँ पे 66 नंबर लाने वाली कैटेगरी यहाँ पे देख सकते हो 680 स्टूडेंट यहाँ पे हैं। तो क्या इसकी संभावना है 66 नंबर वाले का सिलेक्शन हो पाएगा। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है, आपका सिलेक्शन होगा या भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप सभी को डाटा के अकॉर्डिंग में दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप चलो अब टोटल पोस्ट मैंने आप सभी को बता दिया है तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो 680 है,
680 पोस्ट है, ये आपका कैटेगरी वाइज है। तो यहाँ पे मोटा मोटी मैं आंकड़ा आप सभी को दिखा दिया हूँ। तो यहाँ पे सेव स्कोर की बात करें तो यहाँ पे देखो जनरल कैटेगरी में, तो जनरल कैटेगरी में अगर आपका 70 नंबर आ रहा है तो आप समझ लो 100% आप सेफ रहेंगे इस जोन में, ठीक है। क्योंकि देखो ओबीसी वाले बहुत सारे कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पे जिसका भी 75 नंबर 72 नंबर है वो जनरल कैटेगरी में चले जाएंगे, तो जनरल में आ जाएंगे, तो फिर ओबीसी का सीट थोड़ी सी यहाँ पे खाली हो जाएगी। इसी कारण से यहाँ पे कट ऑफ आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे 65 से प्लस आपका पर सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में एससी की बात करें तो 62 पे, और एसटी की बात करें तो 60 पे आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि 60 नंबर यहाँ है। 60 में आप देख सकते हो 25 13 इनको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो 64 आपकी वैकेंसी यहाँ पे स्टूडेंट है ही नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट है ही नहीं। तो यहाँ पे एसटी की बात करें तो आप 60 नंबर पे आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में कैंडिडेट की संख्या है यहाँ पे 65 प्लस रहेगा ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ, इतना नंबर है तभी आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने की चांस है। अब हम बात करेंगे जो भी कैंडिडेट फीटर वाले हैं, तो फीटर का कट ऑफ में एक बार कवर कर लेता हूँ कि फीटर का कट ऑफ कितनी जाएगी आपकी आरआरबी चेन्नई में। ये यहाँ पे बात करेंगे आरआरबी चेन्नई फीटर ट्रेड। फीटर की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे लगभग आप सभी को कितनी देखने को मिलेगी, तो सबसे पहले वैकेंसी में आप सभी को बता दूं, देखो जनरल की बात करें तो जनरल में आपका 150 वैकेंसी है सिर्फ फीटर वाले कैंडिडेट के लिए, आने की पोस्ट कोड आपका 30 है, ठीक ना, पोस्ट कोड 30 में ये आपका जनरल का है। उसके बाद में ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपका 98 है। उसके बाद में एससी की बात करें तो 68 आपका यहाँ पे, एसटी की बात करें तो 34 यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे लगभग 36 है, 36 ये आपका ओबीसी में आप 36 लेके चलो, ठीक है, 36। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में आपका 36 वैकेंसी आप सभी के लिए फीटर ट्रेड वाले के लिए है, जो आप में फीटर वाले कैंडिडेट ही फाइट करेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सेपरेट कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो 91 नंबर लाने वाले 6 कैंडिडेट है, 86 नंबर लाने वाले 72 कैंडिडेट हैं। उसके बाद में नीचे आ जाते हैं, तो नीचे आने के बाद 81 नंबर लाने वाले कैंडिडेट मात्र आपका 229 है, 76 नंबर लाने वाले कैंडिडेट 500 आपका 38 और 71 नंबर लाने वाले कैंडिडेट 911 है। इससे नीचे कट ऑफ कम ही उम्मीद लगाना कि इससे नीचे कट ऑफ आपकी जाएगी 71 से नीचे, क्योंकि इधर डाटा आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे डाटा को सिर्फ जो सबसे हाईएस्ट नंबर लाने वाले कैंडिडेट है उनके मैं बात करूँगा। तो यहाँ पे बात करूँ तो मोटा मोटी लेके हम चलेंगे तो यहाँ पे लगभग 500 के अप्रोक्स वैकेंसी है कोर पोस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी आपकी कट ऑफ जाने की चांस है, तो यहाँ पे मैं बता दूं जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल में आपको यहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि जनरल में यहाँ पे स्टूडेंटों की संख्या थोड़ी सी कम है, यहाँ पे पोस्ट भी अधिकतर है। तो यहाँ पे बात करें तो लगभग लेके चलना 75 चला जाएगा आपका, लगभग 75 से लेकर के 72 जनरल में आपका रहेगा कट ऑफ, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपका लगभग यहाँ पे 72 से लेकर के आप 70 के बीच में आपका यहाँ पे कट ऑफ जाने वाला फीटर में। उसके बाद में एससी की बात करें तो एससी में आप 70 मान के चलो, एसटी की बात करें तो एसटी में आप लगभग 68 मान के चलो, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आप समझ लो कि 71-72 नंबर पर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा फीटर में, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंटों की संख्या थोड़ी सी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना है कि आप सभी कैंडिडेट के लिए कितने रॉ मार्क्स आ रहे हैं, ठीक ना, फीटर ट्रेड वाले कैंडिडेट और वेल्डर ट्रेड वाले कैंडिडेट। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक ना। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए आरआरबी कोलकाता, आरआरबी मुंबई, सभी जितने भी आरआरबी उन सभी का मैं कट ऑफ डिस्कस करूंगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ये पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो जाइए और जल्दी से अपना डाटा के अकॉर्डिंग आप चेक कीजिए कि आप सभी का कितना रॉ मार्क्स आ रहा है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।